प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि इस बार कान पर कट्टा रखकर कांग्रेस पार्टी के तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनवा लिया। इधर लालटेन नहीं अब एलईडी का जमाना है, ये भी हमला हो रहा है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10,000 आपने दिया है औरतों को, ठीक है, हम 30,000 देंगे 14 जनवरी तक। तो कुल मिलाकर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। और आपको ये भी बता दें, आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 121 सीटों पर 6 जून को पहले दौर का मतदान होने वाला है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। तेजस्वी यादव राघोपुर की सीट से है, तो तारापुर की सीट से सम्राट चौधरी है, वहीं लखीसराय की सीट से विजय सिन्हा है। तो इसी के साथ साथ पटना की वो हॉट सुपर हॉट सीट मोकामा, जहां से अनंत सिंह है, जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी के साथ साथ अलीनगर, जो कि दरभंगा की सीट है, जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव में है। इन सब पर वोटिंग होने वाली है 6 तारीख को, लेकिन जिस पूर्णिया में हम मौजूद हैं वहां पर 11 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन मुद्दों पर और सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माइक उठाइए और बताइए क्या है आपका सीमांचल में कौन से आश्रय हैं, क्योंकि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी को आपकी बी टीम कह दिया जाता है, सच है क्या? सीमांचल में जहां भी देखिए विकास ही विकास है, कुछ बचा ही नहीं। अभी तो हाल में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे पिछले 15 तारीख को और हवाई सेवा भी शुरू कर दिए। जो बची हुई बातें थी वो भी पूरी हो गई और नए नए लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए, नया नया उद्योग केंद्र बैठाने के लिए इस क्षेत्र में लोगों का आना शुरू हो गया है। काफी विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी चीजें सीमांचल के लोगों को मिल गई। अभी वंदे भारत ट्रेन जिसकी प्रतीक्षा देश के हर एक कोने में लोगों को रहती है, आज सीमांचल के लोगों को भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देने का काम किया। ठीक है, चलिए प्रियंका भारती जी जल्दी जल्दी एक कमेंट। अच्छा, ओवैसी जी के कोई फैन है क्या यहाँ पे? कोई फैन उनका फैन क्लब है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। 2 सीट पिछली बार जीते थे पूर्णिया से, है उधर दिखाओ भाई, 2-4 है एकदम दिल से। तुम एक अकेला खड़ा है भाई, सब मना कर रहे हैं। तुमको ओवैसी साहब अभी भी अच्छे लग रहे हैं? आरजेडी से तो लाख गुना अच्छा है ना, उनका एजेंडा क्लियर है। वो जो भी बोलते हैं ना, विकास की बात करते हैं, सब चीज की बात करते हैं। आरजेडी के तरफ बरगलाते नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे, तो बिल्कुल फैन है उस चीज में। और वो जिसके प्रति है वो पूरी रूप से है। जो मेरे देश के साथ खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोग मिल गए हैं जो यहाँ पर ओवैसी साहब के फैन हैं, लेकिन इक्का दुक्का बहुत कम लोग ही मिल रहे हैं। शोएब जमी जी अभी इंतजार करिए। प्रियंका भारती जी, पिछली बार तो जो स्थिति थी, 2 बीजेपी 2 जेडीयू और 2 ये ले गए थे साहब, आप लोग के लिए मामला गुलगट्टा हो गया था, क्या होगा इस बार? मामला एकदम फैंटास्टिक है यहाँ पे। कारण मैं बता रही हूँ, क्योंकि देश भर में एक नारा लग रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, वोट चोर गद्दी छोड़। और यहाँ पूर्णिया में नारा लग रहा है, यहाँ के लेसी सिंह खाद्य मंत्री हैं। 1 मिनट, यहाँ खाद्य मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उनके लिए एक नारा लग रहा है, पता है क्या? राशन छोड़ दमदहा छोड़, ये नारा लग रहा है उनके लिए। इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 किलो का जो राशन होता है उसमें से भी 1 किलो वो ले जाती हैं। 1 किलो ले जाती हैं। ये आए थे राहुल गांधी जी। बीच में अभी साबिर अली बोलेंगे इसके बाद। साबिर अली जी बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी आया, एग्रीकल्चर कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, वो हमारे कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ठीक है, लेकिन बीच कुशवाहा लेके आए। अभी बीच में यहाँ से चारा चोर का नारा लगने लगा। ठीक है, रुकिए, हल्ला नहीं। बीच में यहाँ से चारा चोर का नारा लगने लगा। चारा चोर जानते हैं कौन है? इनकी पार्टी, आराम से। इनकी पार्टी के एक मंत्री हैं, नीतीश मिश्रा, जो चारा चोर थे, जगन्नाथ मिश्रा उनके बेटे हैं। पूछे काहे के लिए मंत्री बना रहे हैं लोग? अंजना जी, मैं इन बातों से इतर हटके, हाँ साबिर अली साहब बोलिए। सुनिए, सबका सवाल लूंगे, एक सवाल ले। सियासत में अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें पक्ष हो विपक्ष हो, सियासत में अपनी मर्यादाओं के और सीमाओं के अंदर रह के बात करनी चाहिए। प्रियंका हमारी छोटी बहन है और बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई अच्छा बोलता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, उसे सराहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो देश का संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगाएं अगर आपको लगाना है। कोई भी विपक्ष में रहता है, कल मैं भी जाऊंगा तो लगाऊंगा, लेकिन साथ साथ मर्यादा, जिस देश के हम वासी हैं, इसका सबसे बड़ा अगर कोई एसीपी है तो इस देश की मर्यादा और उसकी जुबान है।
हमें इस जुबान को संभाल के रखना चाहिए, मर्यादा को रखना चाहिए। जहां तक इस प्रदेश की सियासत की और इस हुकूमत की बात है, तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि इस देश की 49% महिलाओं किसी अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, आप किसी कास्ट किसी रिलीजन में चले जाओ, तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 साल में 2006 से लेकर 2025 तक निरंतर लगातार ऐसा काम किया जो इस देश में किसी भी पार्टी, किसी भी की सरकार ने वो काम नहीं किया जो नीतीश कुमार ने किया ऐसा है। काम नहीं और ये मैं सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी को बोलने दीजिए, कांग्रेस जी। पार्टी का भी तो पक्ष है। देखिए, सीमांचल को पिछले 20 वर्षों में, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं 20 वर्षों से, क्या मिला, या 11 वर्षों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं क्या मिला, अगर इसका आकलन कीजिएगा। सीमांचल की आर्थिकी कृषि पर निर्भर है, और उस आर्थिकी में क्या है, केले की खेती होती थी, जूट की खेती होती थी, कुछ जगहों पर गन्ने की खेती होती थी। अंजना जी, आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 20 वर्षों में यहाँ जूट की खेती अब ना के बराबर होने लगी है। सुन लीजिए, केले यहाँ भी अब केला, आराम से यहाँ भी अब केला बाहर से आने लगा है, और यहाँ की आर्थिकी अब मजदूरी पर आधारित हो गई है। यहाँ अगर कोई किसान होगा, आप पूछ लीजिए, कोई किसान ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसानी से जुड़े। 2005 के पहले, बीच में नहीं, वो पूरा करने दीजिए, जल्दी से पूरा। 2005 के पहले कोई भी चीनी मिल हुआ अरे करता था पूरा बनमनकी में। करने दीजिए कि उसका बेटा पूरा करने किसानी दीजिए, आवाज आ रही है। करे। किसानी इतना अलाभकर कार्य क्यों हो गया, ठीक है, क्यों जूट उद्योग बंद ठीक है, हुए, आप गन्ना छोटा सा उद्योग जवाब बंद हुए, दीजिए। केले की साहब, खेती मैं छोटा सा बंद हुई। जवाब। इतना ही कहना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं कि किसी भी मकान को खंडहर कर दिया जाए तो उसको बनाने में वक्त लगता है। मैं कोई पक्षपात की बात नहीं। आप सवाल करते हो, मैं जवाब दूं? 54 साल, अब मैं जवाब दूं? 54 साल आपने हुकूमत की, आपके मैं पास जवाब कोई दूं? जवाब दे ही नहीं। क्या मर्यादा नीतीश की बात कुमार कर ने रहे थे ना? हर गांव में, आप मर्यादा हर की बात जगह, कर रहे थे साल ना? हमारी हुकूमत रही, नहीं, और हमने जो अर्जित किया, आज वही हम बेच के खा रहे हैं। हमने अगर अर्जित नहीं किया होता तो अभी बेच के क्या बता शोएब दीजिए। जमीन मोर्चा संभालिए जल्दी से। ओवैसी साहब की तरफ प्रियंका से। जी, अंजना जी अभी समर्थन का फैन ढूंढ रही थी। अंजना जी अभी असुद्दीन ओवैसी साहब का फैन ढूंढ रही थी। बताइए हाथ उठा के कि बैरिस्टर ओवैसी साहब का फैन पूरा हिंदुस्तान है। रुक जाइए एक बार, ओवैसी साहब की तरफ से बोलिए, आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं, ये बताइए कि सिर्फ घनचक्कर इन सीमांचल के इलाकों में मुस्लिम बहुल सीटें खोज के वो पहुंचेंगे, या वाकई जनता का साथ, क्योंकि आपके आधे विधायक तो चले गए, एक ही बचे अख्तरुल साहब, ये कैसे हो गया? देखिए, ये नैरेटिव मत चलाइए। सीमांचल फैक्ट से है। बोलना ही नेताओं ने शुरू किया, और मीडिया में नैरेटिव सीमांचल का जो चला है वो असुद्दीन ओवैसी साहब के बाद ही। हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले सीमांचल के मुद्दे को उठाना शुरू किया, उसके बाद सारी पार्टियों ने शुरू किया। अब आप सुनिए, हमने कहा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी तक अमोर विधानसभा में रसेली और खारी प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? मैं अभी अपने गांव से यहाँ पे आया हूँ, ये देखिए मैं अभी 9 से आया हूँ। हमारे सुनिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है 700 करोड़ की विकास योजनाओं का काम कराया। आपके विधायकों ने क्या करवाया, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, अंजना जी, मैं अपनी बात सवाल हो गया, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। बोलिए। हाँ, अंजना जी, वो आपने सुनी होगी कि 5 गांव मांगा था कौरवों से, नहीं दिया तो चुकाना पड़ा इतना बड़ा, लेकिन हमने 6 सीटें मांगी थी, आप 6 सीट नहीं दिए, 36 दे के चुकाएंगे, और ये समझ लीजिए 36 दे के चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, जीते थे वो भी भाग गए। आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि देखिए कपड़ों से पहचानिए, चेहरों से पहचानिए। तेजस्वी यादव ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के कपड़ों और चेहरों को पहचान के कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। अरे बैरिस्टर ओवैसी पूरे देश के सबसे पढ़े लिखे और काबिल नेता है तेजस्वी यादव जी। अगर आप में हिम्मत है तो एक्सट्रीमिस्ट का इंग्लिश में लिख के दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए जिहाद की बात करते हैं, इसके बाद हम जनता के 15 सवाल मिनट की लेंगे। बात करते अरे हैं। गुरुजी, अगर वो इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, गुरुजी, अरे भाई, आप ही की सरकार ने उनको देश का रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था, भूल गए क्या आप? अरे भूल गए?
आपके सामने हमने जनसुराज के बारे में पूछा। उसमें कांग्रेस के भी लीडर थे भाई साहब। प्रशंसक नहीं है वैसे उस डेलीगेशन कोई में यहाँ पर है जो कांग्रेस के भी प्रशांत लीडर किशोर थे। के लिए अच्छा तो सोच रहा है कि अच्छा करेंगे। अरे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, आपने बुलाया ही नहीं, देश को है ना? रिप्रेजेंट करना भी टीम। अरे भाई साहब, है बताइए।